और कोरोना वायरस के संकट के बीच पूरा देश एकजुट होकर कोरोना से लड़ रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच दिनों दिन टकराव बढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीतिक लड़ाई जारी है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर प्रवासी मजदूरों की समस्याओं की अनदेखी करते लगा रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने आज तृणमूल कांग्रेस पर नए आरोप लगा दिए। प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर आज पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। ममता सरकार पर निशाना साधते हुए पात्रा ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने अजमेर दरगाह में फंसे लोगों को निकालने के लिए ट्रेन चलाई है, लेकिन अन्य जगहों से क्यों नहीं? बाकी जगहों से फंसे लोगों को लाने में बंगाल सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर ममता सरकार श्रमिक ट्रेनों को चलाने की इजाजत क्यों नहीं दे रही है। लेकर जिस प्रकार की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। आज तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी देश के सामने किस प्रकार कौन लोग हैं वो जो राजनीति कर रहे हैं श्रमिकों को लेकर, ये उजागर करेगी। बंधुगण, एट द आउटसेट इटसेल्फ आई वुड लाइक टू स्टेट कि जहां तक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है, उनकी एक ही इच्छा है कि ये जो कोविड का संक्रमण काल भारत में हुआ है, पूरा भारत उससे किस प्रकार एकजुट होकर लड़े, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, सभी इससे सुरक्षित रहे। खास करके श्रमिकों के लिए मोदी जी की एक ही इच्छा है कि श्रमिक भी सकुशल अपने घर पहुंच जाए और स्वास्थ्य में भी वो सुरक्षित रहे। और इसी कारण से इससे पहले लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों की वापसी को लेकर ममता बनर्जी और रेल मंत्री के बीच टकराव देखने को मिला। ममता बनर्जी ने गुरुवार को अपने ट्वीट में पश्चिम बंगाल के फंसे हुए लोगों को वापस लाने 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था होने की जानकारी दी थी। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के लिए 30 दिनों के लिए 105 ट्रेन की मांग करना उनके साथ क्रूर मजाक है। इस तरह से एक महीने में 1 लाख ही मजदूर आ सकेंगे। पश्चिम बंगाल को अभी 105 रोजाना चलाने की आवश्यकता है। गरीब मजदूरों को घर तक पहुंचने की अपनी जिम्मेदारी से बंगाल सरकार भाग रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। Waiting to safely return to their homes, their families, their children. Pictures never lie. The picture of a child on a trolley, mother pulling the trolley. The picture of migrant workers all bunched together at the back of a truck. Heart-wrenching pictures related to the movement of migrant workers, guest workers. All this while the minister was presiding over the Indian Railways. The Indian Railways, with its daily ferrying capacity of 23 million people. 23 million people. These people could have been moved in a matter of days, 3 days, 4 days. But no. दरअसल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में साल भर का समय नहीं रह गया है, जिसके चलते दोनों पार्टियां कोरोना काल में भी राजनीतिक आर पार के मूड में दिख रही हैं। जाहिर है, कोरोना संकट में जहां राजनीतिक एकजुटता की ज्यादा जरूरत है, वहीं पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच प्रवासी मजदूरों और दूसरी समस्याओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भरपूर देखने को मिल रही है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।